बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है और आज हम पढ़ेंगे कानून तकसीर हासिल। कल हम लोगों ने देखा कि जब फर्म पैदावार करती है तो 3 मुख्तलिफ मराहल से गुज़रती है कि जब वो पैदावार करना शुरू करती है तो कुछ मुअय्यन आमिल के साथ जब मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ लगाती है तो उसकी मुख्ततिम पैदावार में इजाफ़ा होता है। इसके बाद जब मज़ीद आमिल लगाती है तो उस आमलीन की मुख्ततिम पैदावार यकसा रहती है। इसके बाद हमने देखा कि मज़ीद जब वो आमलीन लगाती है तो जो मज़ीद आमिल लगाए हैं मेहनत या सरमाया, तो उनकी मुख्ततिम पैदावार में कमी वाक़या होती है। तो ये 3 मराहल थे। 3 मराहल को हमने नाम दिया कानून तकसीर हासिल, कानून तकलील हासिल, कानून यकसानी हासिल। आज हम पढ़ेंगे कानून तकसीर हासिल। कानून तकसीर हासिल में क्या होता है कि जब किसी कारोबार में मज़ीद इकाइयाँ लगाने से मुख्ततिम पैदावार में इजाफ़ा होता चला जाए तो वो कारोबार कानून तकसीर हासिल के ताबे होता है। इसमें हम डेफिनेशन सबसे पहले करते हैं कि जब किसी एक मुअय्यन आमिल पर दीगर मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ लगाने से मुअय्यन आमिल पर, मुअय्यन आमिल क्या, हमने यहाँ पर आप गोशवारा से देख सकते हैं, मुअय्यन आमिल हमने क्या फर्ज किया हुआ है यहाँ पर, ज़मीन। मुअय्यन आमिल ज़मीन, क्या ज़मीन की रसम में स्टूडेंट्स इजाफा किया जा सकता है फौरी तौर पर? 1 एकड़ ज़मीन है, क्या हम उसको 2 एकड़ उसकी पैदावार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ज़मीन एक मुअय्यन आमिल है, मुतगय्यर आमिल मेहनत और सरमाया है। जब किसी मुअय्यन आमिल पर मुतगय्यर आमिलीन की इकाइयाँ लगाई जाएं तो हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है या मुख्ततिम पैदावार बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर गोशवारे से देखिए आप लोग, मुअय्यन आमिल हमने ज़मीन को फ़र्ज कर लिया है, ज़मीन 10 एकड़ है, यहाँ पर भी 10 एकड़, यहाँ पर भी 10 एकड़, यहाँ पर भी 10 एकड़। उस 10 एकड़ पर जब हमने मेहनत और सरमाए की एक इकाई लगाई तो उसने हमें कुल कितनी पैदावार दी? एक मजदूर की पैदावार कुल कितनी है? 10। कितनी है स्टूडेंट्स? 10। मुख्ततिम पैदावार 10, कुल पैदावार में भी कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए हमारी मुख्ततिम पैदावार क्या हुई? 10। 10 मन गंदम भी हो सकती है, कुछ भी हम लगा सकते हैं। इसके बाद उसी 10 एकड़ पर मुतगय्यर आमलीन यानी मेहनत और सरमाए की हमने 2 इकाइयाँ लगाई, दूसरा मजदूर हमने लगाया। अब कुल पैदावार में क्या हुआ स्टूडेंट्स? इजाफा हो गया। क्या हुआ? इजाफा। 2 मजदूर लगाने से उसी ज़मीन पर जब हमने 2 मजदूर लगाए तो हमारी कुल पैदावार क्या हो गई? 10 से क्या हो गई? 30। ठीक हो गया। अब मुख्ततिम पैदावार कैसे निकाली जाती है? कुल पैदावार में जो तब्दीली होती है मज़ीद इकाई लगाने से, उसको हम मुख्ततिम पैदावार कहते हैं। 10 और 30 में कितना फर्क है स्टूडेंट? 30। अब
उसी 10 एकड़ ज़मीन पर हमने तीसरे मजदूर की इकाई लगाई। 3 मजदूरों की कुल पैदावार कितनी हो गई स्टूडेंट? 60। कितनी हो गई? 60। मुख्ततिम पैदावार फिर से देखते हैं। 30 और 60 में फर्क कितना आया स्टूडेंट? 30 का। मुख्ततिम पैदावार यही होती है ना, मजीद इकाई लगाने से जो कुल पैदावार में फर्क होता है वो क्या है? मुख्ततिम पैदावार। यहाँ पर 10 एकड़ जमीन पर चौथा आमिल लगाने से चारों आमिलीन की कुल कितनी तक पैदावार की उन्होंने? 100 मन। चौथे आमिल की कितनी मुख्ततिम पैदावार हुई? 40। आप लोग डेफिनेशन से भी देख रहे होंगे, मुअय्यन आमिल पर मुतगय्यर आमिलीन की इकाइयां लगाने से मुख्ततिम पैदावार बढ़ती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कानूने तकसीर हासिल। 10 एकड़ पर जब हमने पहले 2 मजदूर लगाए तो हमारी कुल पैदावार थी 30, मुख्ततिम पैदावार 20, यानी दूसरे मजदूर ने हमें कितनी पैदावार दी? 20 की। तीसरा हमने मजदूर लगाया तो हमारी कुल पैदावार बढ़ गई, 60 हो गई, और उस तीसरे मजदूर ने हमें कितनी पैदावार दी? 30। चौथे ने 40। तो क्या हुआ? मुअय्यन आमिल पर मुतगय्यर आमिलीन की इकाइयां लगाने से हमारी मुख्ततिम पैदावार बढ़ती चली जा रही है, तो हम इस कानून को कहते हैं कानून तकसीर हासिल। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि एक कमरा लें, उसमें एक मज़दूर है, वो क्या करता है? 10 कुर्सियाँ बनाता है। उसकी पैदावार कितनी हो गई? 10। अब उस कमरे में दूसरा मज़दूर आया, खुली थी जगह, दूसरा मज़दूर आया, जब वो खुली जगह थी तो उसमें अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, अब उसकी पैदावार मज़ीद बढ़ गई। अब दोनों ने ज़्यादा पैदावार दी, उन्होंने ज़्यादा कितनी कुर्सियाँ की अगर हम एग्जांपल लें तो उन्होंने 30 कुर्सियाँ बना कर दी दो ने। अब दूसरे की मुख्तलिफ पैदावार क्या हुई? 20। इसके बाद जब तीसरा आया, उस कमरे में अभी जगह थी, उसने क्या किया? उसने भी कुर्सियाँ बनाई। उन्होंने तीनों ने कुल पैदावार कितनी दी हमें? 60 की। मुख्ततिम पैदावार अब तीसरे की क्या हुई? 30। यानी कि अब जब हर आमिल आता जा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे जा रहा है, तो इस कानून को हम क्या कहेंगे? क्योंकि वो एक कमरा तीनों के लिए अच्छी जगह है, जो कि अच्छे तरीके से वो अपनी पैदावार कर सकते हैं, तो मुख्ततिम पैदावार बढ़ती जा रही है। हर आमिल, आने वाला आमिल, उसकी पैदावार क्या है? पहले से ज़्यादा हो रही है, पहली इकाई से ज़्यादा उसकी पैदावार है। तो इस कानून को हम क्या नाम देंगे? कानून तकसीर हासिल। स्टूडेंट्स, हम इसकी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। मुअय्यन आमिलीन पर 10 एकड़ पर ही हमने मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाते जाए और हमारी मुख्ततिम पैदावार जब बढ़ती चली जाए, तो इसको क्या हम नाम देते हैं? कानून तकसीर हासिल। अब हम इसकी डायग्राम करते हैं। हमने मुख्तलिफ पैदावार को देखना होता है कि अगर मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जाए तो कौन सा कानून लागू होता है, अगर मुख्तलिफ पैदावार गिरती चली जाए तो कौन सा कानून लागू होता है, और अगर मुख्तलिफ पैदावार यकसा रहे तो कानून। अब यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर लिखी है मुख्तलिफ पैदावार। यहाँ पर मेहनत सरमाए की हमने
हमें मुख्तलिफ पैदावार को देखना है ना, तो जब हमने एक मजदूर लगाया तो उसकी मुख्तलिफ पैदावार क्या थी 10, यहाँ से इसको लेकर चले। दूसरे को लगाया तो हमारी कितनी पैदावार हो गई 20, तीसरे को लगाया तो 30, चौथे को लगाया तो 40, तो हमारा खत बन जाएगा हमारे कौन सा हद बनेगा कानून तकसीर हासिल का हद, जो कि मुस्बत झुकाव रखता है। मुस्बत झुकाव का मतलब मेहनत और सरमाए की मजीद इकाइयाँ लगाने से हमारी मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि कानून तकसीर हासिल का इतलाक़ कहाँ होता है, कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर अगर हम आमलीन की इकाइयाँ बढ़ाते चले जाएं तो हमारे पैदावार में इजाफा होता चला जाता है, और वो कौन सी पैदावार है मुख्ततिम पैदावार। वैसे तो कानून तकसीर हासिल का इतलाक़ तमाम शोबों मसलन ज़राअत, सन्नत, तजारत और बेंकारी वगैरह पर होता है, लेकिन सन्नतों में इसका कानून का इतलाक़ काफ़ी देर तक रहता है। ठीक हो गया, हमने यहाँ तक पढ़ना कि इतलाक़ कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर ज़्यादा देर तक होता है सन्नतों में, कि सन्नतों में अगर मेहनत और सरमाए की मज़ीद इकाइयाँ लगाते चले जाएँ तो हमारी मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा कानून तकसीर हासिल। इसके बाद हम देखेंगे कानून यकसानी हासिल। कानून कानूनी यकसानी हासिल। कानूनी यकसानी हासिल में क्या है कि जब किसी एक मुअय्यन आमिल पर मुतगय्यर आमिल की इकाइयाँ लगाई जाएं तो हमारी मुख्ततिम पैदावार जो कि हर इकाई की पिछली इकाई से बराबर रहे, जितना पीछे वाली इकाइयाँ हमें पैदावार दे रही हैं अगली इकाई भी उतनी ही पैदावार दे, तो हम इसको कहते हैं कानूनी यकसानी हासिल। फिर से हम वही मुअय्यन आमिल, कौन सी थी मुअय्यन आमिल ज़मीन, मुतगय्यर आमिल मेहनत और सरमाया, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कुल पैदावार, और ये क्या है मुख्तलिफ पैदावार। जमीन क्या है 10 एकड़ ही है, 10 एकड़। मेहनत की इकाइयाँ 3 कर लेकर हम इसको, कुल पैदावार 10, 20, 30। अब देखें जब हमारे एक ज़मीन पर एक आमिल की इकाई तो हमारी कुल पैदावार कितनी थी 10, मुख्तलिफ पैदावार 10। कुल पैदावार में अभी कोई फर्क नहीं आया। जब हमने दूसरी इकाई लगाई तो हमारे कुल पैदावार में कितना फर्क आया, कितनी तब्दीली आई 10 की। तीसरा आमिल लगाने से हमारे कुल पैदावार में कितनी तब्दीली आई 10। यहाँ पर देखें मुअय्यन आमलीन पर मुतगय्यर आमलीन की यके दीगर बाद इकाइयाँ लगाने से हमारी मुख्ततिम पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आ रही। जितनी पहले मेहनत की इकाई हमें पैदावार दे रही थी उतनी ही हमें दूसरी इकाई भी उतनी ही पैदावार दे रही है। तो ये किसके ताबे होती है कानूनी यकसानी हासिल के। तो यहाँ पर हम अगर गोशवार डायग्राम बनाएं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
ज़मीन और मेहनत, यहाँ पर क्या है हमारी मुस्तकिल पैदावार। जब हमने एक मुतगय्यर आमल लगाया तो उसकी मुस्तकिल पैदावार क्या थी 10, दूसरा लगाया तो 10, तीसरा लगाया तो 10, यानी कि कोई भी इसमें तब्दीली नहीं आ रही। तो हम ये किस कानून के ताबे होते हैं, कानून यकसानी हासिल के, कि उस कमरे में अगर हम कमरे की मिसाल लें तो उस कमरे में अगर एक मज़दूर 10 कुर्सियाँ बनाता था, दूसरा मज़दूर भी आया तो उसने भी सिर्फ 10 ही कुर्सियाँ बनाई, यानी कि उन दोनों की मुख्तलिफ पैदावार में कोई तब्दीली नहीं आई। तो ये किस कानून के ताबे होगा, कानून यकसानी हासिल के। इस कानून का इतलाक़ पैदावार के इन शोबों में होता है जिनमें कुदरती अवामिल और इंसानी कोशिशों का अमल दखल यकसा है। ठीक हो गया। आमतौर पर कालीन, बानी और नीम मसनूआत के शोबे में इस कानून का इतलाक़ होता है क्योंकि इन पैदावारी शोबों में ख़ाम माल यानी ऊन ज़रई शोबा से हासिल की जाती है जो कि कुदरत के अमल दखल में है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने करना है। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में कानून तकलील हासिल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।